अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस क्या होता है, इसका क्या पर्पज़ है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डेटाबेस, इस चीज़ को दूर रखते हुए पहले हम ये एक प्रोफेशनल लाइफ में अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की एक मिसाल लेते हैं। फिर मैं कॉन्सेप्ट इसका देता हूँ कि डेटाबेस असल में है क्या। एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग भी हो रही है, मेडिकल भी हो रहा है, आईटी स्पेशलिस्ट भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं, मतलब कि एडमिशन ले रहे हैं। आईटी भी करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं और डॉक्टर मेडिकल भी उस कॉलेज के अंदर हो रहा है। अब वो सारे के सारे स्टूडेंट जब कॉलेज से बाहर होंगे तो वो अपनी एक अलग-अलग फील्ड से ना पहचाने जाएंगे। अब जब उन सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक कॉलेज के अंदर दाखिल कर दिया तो वो पहचाना जाएगा कि ये स्टूडेंट्स उस कॉलेज में पढ़ते हैं। मतलब कि सारे के सारे स्टूडेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स का डाटा एक कॉलेज के अंदर समा दिया गया, दाखिल कर दिया गया और बाहर से उसको नाम दिया गया एक कॉलेज का। बिल्कुल डेटाबेस भी इसी तरह है। क्या होता है कि हम अपनी मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को, मुख्तलिफ़ डाटा को डेटाबेस के अंदर सेव करते रहते हैं। तो और हमने उस जहाँ पर जिस सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पर हमने डेटाबेस जहाँ पर हमने अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, उसको एक नाम दे दिया डेटाबेस का। फ़र्ज़ करो जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने लगे हैं उनका एक फ़ाइल बनाई, उसमें इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का डाटा डाल दिया गया उनसे रिलेटेड। मेडिकल जो कर रहे हैं, मेडिकल की एक फ़ाइल बनाई, उसमें सारा डाटा डाल दिया गया। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक फ़ाइल बनाई, उनसे रिलेटेड डाटा जो है उसमें डाल दिया गया। और वो सारे का सारा डाटा इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और मेडिकल का, सारे का सारा डाटा एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया गया, जिसको हमने डेटाबेस का नाम दे दिया। तो डेटाबेस क्या है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल। डेटाबेस जो है क्या होता है कि एक लॉजिकली रिलेटेड होता है डाटा फाइल्स के साथ। मतलब कि स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट के फाइल, स्टूडेंट्स का जितना भी डाटा है ना, वो एक ही फ़ाइल में, स्टूडेंट की फ़ाइल में डाल दिया गया। मतलब कि वो स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा जो होगा ना, लॉजिकली रिलेटेड डाटा, मतलब कि स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा जो होगा वो सारा स्टूडेंट की फ़ाइल में जाएगा। तो इन फाइल का मजमूआ जो है वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा। ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो भी फाइल्स बनाई जाएंगी हर एक का एक मुख्तलिफ फंक्शन होगा, पर्पस होगा, मकसद होगा। हर एक में कोई अलहदा से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हम सेव करके रखेंगे। द फाइल में बी ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज़। फ़ाइल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है डेटाबेस के अंदर। एग्ज़ाम्पल ले लें। एग्ज़ाम्पल एक बैंक अकाउंट की एग्ज़ाम्पल ली है कि एक बैंक में किस तरह से डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। अब बैंक में हैव सेपरेट फाइल्स फॉर द क्लाइंट्स एज फॉलोज़। एक क्लाइंट है, एक कस्टमर है, तो उसकी जितनी भी फाइल्स होंगी, फ़र्ज़ करो एक आदमी है जिसका नाम है अली, तो अली जो कस्टमर है उसकी जितने भी एक ही उसकी जो आईडी बनाई जाएगी, प्रोफाइल बनाई जाएगी और उसमें मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स बनाई जाएंगी। जब मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स बनाई जाएगी तो आदमी तो एक ही है अली, तो उससे रिलेटेड डाटा जो है मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स में सेव किया जाएगा। मसलन सेविंग अकाउंट में उसका जो सेविंग अकाउंट होगा वो वाली इंफॉर्मेशन होगी। करंट अकाउंट में उसकी करंट जो डाटा, ट्रांसैक्शंस जो कुछ भी हो रहा है करंट अकाउंट में, वो वाली इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। पर्सनल लोन में पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी पर्सनल लोन जो उसने लिया
मतलब कि वो वाली इंफॉर्मेशन, पर्सनल लोन वाली इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो पर्सनल लोन वाली फ़ाइल में डाल दी जाएगी। क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन और क्लाइंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है क्लाइंट की, मतलब कि अली की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो ये सारी की सारी जो हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, ये किस आदमी के साथ रिलेट कर रही हैं? सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी के साथ, जिसका नाम है अली। तो इसी तरह डेटाबेस में भी होता है। डेटाबेस में भी जब कोई डाटा जो है सेव किया जाता है, किसी आदमी के नाम से मुख्तलिफ़ फ़ाइल क्रिएट की जाती हैं जो कि सिर्फ एक ही आदमी से रिलेट कर रही होती हैं, एक ही आदमी से उसका तल्लक होता है। तो लफ्ज़ी तौर पर हम ये भी कह सकते हैं डेटाबेस जो है मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स का मजमूआ है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं डेटाबेस डाटा को मेंटेन बरकरार रखने के लिए और डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की डेटाबेस के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। Like this video, share this video and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.